जोहार साथी। कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद बहुत सारी बातें हो रही हैं, तरह तरह की बातें। हम भी बहुत कुछ लिखे हैं फेसबुक पोस्ट के रूप में। उसमें कुछ लोगों का ध्यान गया होगा उधर, सोचे कि हो थोड़ा सा इस पर रूबरू हम लोग बात भी कर लें। अरे बात कुछ ज़्यादा नहीं है, एक खटकता है, ये शक होता है, ये संदेह होता है, या उसके उस पर विश्वास करने के अनेक अनेक ठोस वजह हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम की जो सोशल मीडिया में जन्म ली, मैंने वर्चुअल दुनिया में बनी एक व्यंग्यात्मक लहजे में राजनीति पर व्यंग करने के लिए मजाक मजाक में, और वो उसको लेके अब वो एक पार्टी के रूप में आनन फानन अवतरित हो गई है। और अब जो लगता है कि वो उसका उद्देश्य यही था कि जो जो बुनियादी सवाल है, जो आंदोलन चल रहा है, जो टेम्परामेंट देश का है, वो यानी भाजपा के खिलाफ और पूरे इस सरकार के खिलाफ, उसको उसको भटकाने के लिए, उसको युवाओं का ध्यान उससे हटाने के लिए, या एक 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 जैसे जैसे होता है ना कि कुकर में बहुत हवा भर जाए तो सेफ्टी वाल्व होता है, उसको उसमें एक प्रावधान रहता है, उसे निकल जाता है, यानी विस्फोट होने के पहले। ठीक उसी तरह इस तरह एक छोटा मोटा एक आंदोलन का कुछ लोग वो उन्होंने खड़ा किया। यदि वास्तव में एक सीधा सा सवाल, आपको ये नहीं लगता है कि यदि इस्तीफा ही मांगना है तो आप बड़ा ही इस्तीफा मांगिए, मोदी का इस्तीफा मांगिए, सरकार का मांगिए, क्योंकि सर्वे सर्वा तो मोदी है, उनके इशारे के बगैर धर्मेंद्र प्रधान की क्या हैसियत है। और उनकी छत्र छाया में ही देश में जो वातावरण बन रहा है भ्रष्टाचार का, कदाचार का, परीक्षा मैंने जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसके बर्बाद होने का, ये सब केवल धर्मेंद्र प्रधान के वश की बात है। एक छोटा सा मोहरा है, तो इस्तीफा ही मांगना था, इस सरकार से मांगते। खैर छोड़िए, इसके अलावा जो इस पार्टी के प्रति, इसके विरोध प्रदर्शन के प्रति जो सरकार का रवैया रुख रहा है, क्योंकि सरकार कॉकरोच पार्टी का 15 मिलियन या 13 मिलियन फॉलोअर्स हो गया, और ये वो इस तरह की बातें खूब अपना सामने आ रही हैं। और उसके बाद सरकार ने सीधा कह दिया कि पाकिस्तान के एजेंट हैं और विदेशी फंडिंग से चलने वाली पार्टी है, और ये है वो है, 10 तरह की बातें, देशद्रोहियों के जमात है, इस सब कुछ कहा गया। यहाँ तक कि कहा ही नहीं गया, ट्विटर को बंद करा दिया गया, सोशल मीडिया पर इनको बैन करवा दिया गया, इनका अकाउंट को बंद कर दिया गया। तो जब आप एक तरफ इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब उसका प्रदर्शन होने का ऐलानिया वो आ रहा है और होने वाला है, तो आपने बहुत इतनी आसानी से अनुमति क्यों दे दी? रिकॉर्ड तो आपका इस 14 वर्ष का, मतलब 2014 के बाद से का ये रहा है कि आप हर धरना, हर प्रदर्शन जो आपके खिलाफ हुआ है, उसका दमन आपने करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ आपने मैंने बहुत बर्बरता से पेश आए हैं। ये पूरा किसान आंदोलनकारी दिल्ली ही तो आना चाहते थे, इसी जंतर मंतर पर, या यहीं प्रदर्शन करना चाहते थे अपना विरोध प्रदर्शन, जो माने इस सत्ता के खिलाफ, माने और अपने देश की राजधानी में विरोध प्रदर्शन के लिए लोग ना आ सकें, लेकिन आपने उसके लिए क्या क्या किया था, भूल गए लोग? बाढ़ लगाना, कांटों का तार बिछाना, तरह तरह का मिलिट्री और बुलडोजर और ये वो, क्या नहीं किया गया। एक दो दिन में सालों चलता रहा वैसा रवैया। अंत में आप झुक के मांग लिए, लेकिन जब उनको, किसानों को प्रदर्शन करने की छूट आपने अंत तक नहीं दी थी। अब उसको जाने दीजिए, जो सोनम वांगचुक अभी बहुत कसकर एक आक्रोश पार्टी के साथ खड़े दिख रहे हैं, वो 1500 लोगों के साथ आ रहे थे दिल्ली 2024 में। केवल उनको जाना था, ये क्या कहते हैं, गांधी की समाधि पर, वो अपना वहाँ उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते थे। जाहिर है कि वो अपनी बात को यहाँ मीडिया को कहना चाहते थे, और यदि मौका लगता तो देश का
हुक्मरानों से ही मिलते वक्त, और लद्दाख में जो छठी अनुसूची की मांग या उसको अलग राज्य का दर्जा देने की मांग उनकी थी, उस पर बात करते। 1500 लोगों को, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को आपने दिल्ली के दरवाजे पर रोक दिया, घुसने नहीं दिया, उनको बसों में बैठा के वापस कर दिया गया। और आप कह रहे हैं और आपने इस पार्टी को कैसे छूट दे दी इतनी आसानी से। पूरे मध्य भारत में भाई, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लेकर उड़ीसा, चाहे इस सब जहाँ जहाँ भाजपा शासन में आई, इसके बाद मतलब आदिवासी इलाकों में वहाँ खनन और जल जंगल जमीन को बचाने के आंदोलन आदिवासी कर रहे हैं, और उसका आप दमन कर रहे हैं। खनन के खिलाफ जो है, हसदेव के जंगल को बचाने के लिए जो आंदोलन हो रहा है, वो आदिवासियों का प्रोटेस्ट जो हो रहा है, उसको इतना बर्बर तरीके से रगेद रगेद कर पीट रहे हैं, मार रहे हैं। तो अचानक ये विरोधाभास यहाँ के जो तथाकथित जो इंटेलेक्चुअल हैं, योगेंद्र यादव इसको नहीं देख पाए, और हमारे दीपांकर भट्टाचार्य जो बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर हैं, हमारे पुराने परिचित भी हैं, आज से नहीं 20-22 वर्षों से वो हैं। तो ये क्या है, ये मति भ्रम है, या बस कहीं भी कुछ हो रहा है, कुछ भी छोटा सा कुछ भी जमावड़ा दिख गया, भीड़ दिख गया, जहाँ भी लगा मौका कि चलो थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा प्रेस में, और ये थोड़ा सा आ जाएंगे लाइमलाइट में, बस पहुँच जाइएगा, मैंने आप थोड़ा सा ही विचार नहीं कीजिएगा। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है। अभी तो आज तो इंडिया गठबंधन का बैठक हो रहा है, जो लोग हैं आपने साफ कह दिया कि हम उसमें नहीं आएंगे, शामिल होंगे उस बैठक में। तो प्रशांत किशोर अपना जो भी दल चला रहे हैं, जो वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। डीएमके भी कई कुछ कारणों से तो अभी शामिल नहीं हो रही है। तो इस तरह की बहुत सी पार्टियां हैं जो शामिल नहीं हो रही। तो आप जब देश में राजनीति का ध्रुवीकरण सांप्रदायिकता के आधार पर, और यदि शख्सियत व्यक्तित्व के आधार पर कहेंगे तो मोदी के पक्ष में और मोदी के विरोध में हो चुका है। वैसे स्थिति में यदि विपक्ष को सत्ता पक्ष ये जो काबिज है उसके खिलाफ जो मोर्चा बनेगा उसमें शामिल नहीं होइएगा, एकजुट होकर नहीं मुकाबला कीजिएगा, तो नहीं हटा सकेगा, नहीं लड़ सकेगा। वो संघ और भाजपा भले ही राजनीतिक रूप से कमजोर हो, चाहे ताकत नहीं हो, लेकिन सत्ता पर सवार होकर वो बहुत ताकतवर हो चुकी है, और उसका मुकाबला एक बड़े जन आंदोलन से, सामूहिक जनता के विरोध प्रदर्शन से ही होगा। इस तरह का छिटपुट जो आंदोलन खड़ा करने की कोशिश होती है अपने तय और अपना माने व्यक्तिगत आधार पर, उससे कोई उसका असर नहीं होगा। वो केवल माने दिग्भ्रमित करता है लोगों को। जो मोदी के खिलाफ जो मोर्चा है मजबूत बनना चाहिए, उसको विभाजित करता है। और आप साफ है, जैसे युवा शक्ति की बात करते हैं, और युवा भी माने उसको मूर्त करके देखिए, युवाओं में भी क्लास है, वर्ग है। वो अलग युवाओं का ही एक बड़ा जमात है ना, बहुत बड़ा जमात है, जो कांवड़ लेकर निकलेगा जुलाई महीने में, सावन शुरू होते ही। मोदी के साथ जो लोग हैं, युवाओं का एक बहुत बड़ा तबका है, युवाओं का एक बहुत बड़ा तबका है जो आरक्षण का भयानक विरोधी है। यूजीसी में जो उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जो कुछ वंचितों के खिलाफ आंदोलन, वंचितों के खिलाफ उनके खिलाफ जो व्यवहार होता है, उसके खिलाफ एक सरकार एक बना रही थी, एक बनाने का पोज दे रही थी कि वह कानून बनाएगी उसको रोकने के लिए। उसका कितना प्रबल विरोध हुआ था। वो
और कौन, वो भी तो युवा ही थे। बिहार में जो लगातार, या अभी लीकेज के खिलाफ, इस तरह का प्रोटेस्ट के खिलाफ, या और भी तरह रोजगार को लेकर जो जन आंदोलन और जन प्रदर्शन बिहार में हो रहा है या अन्य जगह होते हैं, उत्तर प्रदेश में होता है या जहाँ भी, वहाँ उसको किस तरह ब्रूटली ये लोग कुचल रहे हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे में एक एक एक, एक, एक क्या, वर्चुअल वर्चुअल दुनिया से एक पार्टी उतरती है और अमेरिका में रहने वाला उसका नेता लैंड करता है और और वहाँ जाके प्रदर्शन करता है। महज एक हाथ में यदि अम्बेडकर की किताब है, या अब तो कुछ लोग मेरे हमारे मित्र ही ये खोज के निकाले हैं कि वो भी दलित ही हैं। तो दलित ही हैं तो दलित तो सब हैं, मायावती भी दलित है, अठावले या क्या नाम है वो भी दलित है, चिराग पासवान भी दलित है। तो दलित दलित तो सब हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। देखना तो ये ना होगा कि वो सांप्रदायिकता के कितने खिलाफ हैं, उनका जो व्यवहार है, उनका जो रणनीति है, उनका जो आंदोलन है, वो भाजपा के पक्ष में तो नहीं जा रहा है। मूल्यांकन तो इस आधार पर ना होगा। यदि आप वो कर रहे हैं, आप विपक्षी एकता को कमजोर कर रहे हैं, एक संयुक्त अभियान जो चलना चाहिए ये सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, जिन उन ताकतों के खिलाफ जिन्होंने डेमोक्रेसी को भारत में कमजोर किया, संसदीय प्रणाली को का मजाक उड़ाया है, बना के रख दिया है, ऐसे लोगों के खिलाफ एकजुट होकर एक युद्ध मतलब आंदोलन होना चाहिए। तो वो ना होके ये छिटपुट और व्यक्तिवादी इस तरह का आंदोलन जो अंततः जो भाजपा को ही फायदा पहुंचाएगा, उसको कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो बस इतनी सी बात है। जो लोग ठीक है, अपना डेमोक्रेसी है, आपको जैसा लेना लगे, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं और उन सवालों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं जो जो सामने आपके प्रत्यक्ष है। बस एक ही सवाल है कि ये हर जन आंदोलन को कुचलने वाली भाजपा देशद्रोह के आरोप में उमर खालिद को बिना किसी ठोस प्रमाण के जेल में बंद 5-6 वर्षों से रखने वाली भाजपा, अब जो नए देशद्रोही जिसको आप कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि वो लोग देशद्रोही हैं, पाकिस्तान द्वारा परिचालित हैं और विदेशी फंडिंग वाली पार्टी है, तो उसको आपने कैसे एकदम स्पेस दे दिया बहुत आराम से। चलिए, इतनी ही सी बात है, इसको देखना होगा, समझना होगा। यानी आप चाहते हैं कि जो मोदी के खिलाफ जो आंदोलन, बेसिक सवालों पर जो आंदोलन है उसको कमजोर करना है, तो उसमें इस तरह के जो तमाशे होंगे उसको आप समर्थन करके पूरे मूल मुद्दों से लोगों को भटकाना चाहते हैं और बेहद खुश होंगे वो लोग कि चलो देखो एक छोटे से तमाशे से भाजपा यानी विपक्ष के खिलाफ, हमारे सत्ता पक्ष के खिलाफ जो गोलबंद लोग हो रहे थे, जिन मुद्दों को उठा रहे थे, उन सारे मुद्दे नेपथ्य में चले गए। ठीक है साथी, जोहार, धन्यवाद।